हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम जानेंगे केचुए के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब देखो, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। जंतु वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। फाइलम, ये किस फाइलम में आता है? एनिलिडा। मतलब इनका शरीर कैसा होता है? बेलनाकार, इसलिए इनको किस संघ में रखा गया? एनिलिडा में। अब देखिए, केचुए का जो भूरा रंग होता है वो एक इसमें पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं पोरफायरिन। पोरफायरिन की वजह से इसका रंग कैसा होता है? भूरा। दूसरा, इनके शरीर में 100 से 120 खंड होते हैं। इनके रुधिर में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन ये रक्त में न घुलकर कहाँ घुला होता है? प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है, केचुए में 7वें, 9वें, 12वें एवं 13वें खंडों में कपाट युक्त हृदय पाया जाता है। मतलब कपाट युक्त हृदय का मतलब क्या होता है कि ऐसी संरचना जिसमें हृदय में जो रुधिर का बहाव होता है वो विपरीत बहाव न हो सके। मतलब कपाट एक तरह से दरवाज़ा या पट, जो एक बार रुधिर अगर एक तरफ आ जाए तो उसके विपरीत प्रवाह को ये रोक सके, वो आपका क्या कहलाता है? कपाट, जो इनके हर्ट में पाया जाता है। और हर्ट भी किस में पाया जाता है? 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंडों में। फिर इसमें प्रथम 3 खंडों को छोड़कर अन्य सभी खंडों में उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है? विकृत पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? नेफ्रेडिया। ये भी पूछा जाता है कि केचुए में उत्सर्जन अंग का क्या नाम है, तो वो है नेफ्रेडिया। ध्यान रखना। ये द्विलिंगी जंतु हैं, इसलिए इसमें पर निषेचन पाया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। द्विलिंगी मतलब इसमें नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाते हैं। एक ही केचुआ में नर जननांग भी होगा और मादा जननांग भी होगा, इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। 18वें खंड में नर जनन छिद्र, इनका जो 18वां खंड होता है उसमें नर जनन छिद्र होता है। और 14वें खंड में कौन सा होता है? मादा जनन छिद्र। इनमें 14, 15, 16वें खंड में चारों ओर एक पट्टी पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? क्लाइटेलम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लाइटेलम किस में पाया जाता है? केचुए में पाया जाता है। क्लाइटेलम का काम क्या होता है? जनन के समय क्लाइटेलम अंडों के चारों ओर श्लेष्मक का आवरण बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं? कोकून। मतलब अंडों के चारों ओर एक आवरण बनाने का काम करता है कौन? क्लाइटेलम, जिसको क्या बोलते हैं? उस आवरण को कोकून कहा जाता है। ठीक है। भारत में इसका विस्तृत वर्णन किसने किया था? डॉक्टर KN बहल ने किया था। ध्यान रखना। इसके 8वें भाग में एक संरचना होती है जिसे पेसणी या गिजाड़ कहते हैं, और ये गिजाड़ क्या करता है? भोजन को पीसने का काम करता है। इसके अलावा कॉकरोच में भी ये गिजाड़ देखा गया है। फिर इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब जैसे मनुष्य का परिसंचरण तंत्र बंद होता है, धमनी में गया, फिर शिरा में गया, केशिका में गया, कहीं ओपन ब्लड नहीं होता। केचुए में भी कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद प्रकार का। इसमें क्लोरेगोजन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अमोनिया तथा यूरिया का संश्लेषण करती हैं और उत्सर्जी पदार्थ नेफ्रेडिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें क्लोरेगोजन कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया और यूरिया का संश्लेषण करती हैं। ठीक है, तो ये रहे केचुए के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपकी नॉलेज इंक्रीजमेंट के लिए भी ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।